नीम गांव की जिन्नात भाग 5। दोस्तों, नीम गांव में आज रात मौत और मोहब्बत आमने सामने है। सायरा जिन्हों के जाल में फंस चुकी है और फरिश के पास है बस अपनी जान और प्यार। सवाल यह है, क्या फरिश उसे बचा पाएगा? अगर आप चाहते हैं कि सायरा फरिश के पास वापस आए तो कमेंट में लिखें ट्रू लव। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हैं वो आपकी रूह हिला देगा। रात का सन्नाटा था। नीम गांव के खेतों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे तो कभी अचानक उल्लू की आवाज सुनाई देती। फरिश अकेला खेतों की पगडंडी पर चल रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, सायरा कहाँ चली गई? वो क्यों अचानक यूं उदास रहने लगी है? सायरा, वो रहस्यमयी झिन्न लड़की जो फरिश की जिंदगी में प्यार बनकर आई थी, अब कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी। कभी हंसते हंसते अचानक चुप हो जाना, कभी रात को अचानक गायब हो जाना। फरिश ने हिम्मत जुटाकर उस रात सायरा से पूछ ही लिया, सायरा सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? सायरा की आंखें नम हो गईं। वो धीमी आवाज में बोली, फरिश, मैं चाहकर भी तुझसे सब कुछ नहीं कह सकती। कुछ चीजें इंसानों की समझ से बाहर होती हैं। फरिश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्यार में कोई राज नहीं होता सायरा। अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करती है तो मुझे सब बता। सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फरिश को गले से लगा लिया। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो मुझे तुझसे दूर करना चाहती हैं। ठीक उसी वक्त पास के पीपल के पेड़ के पीछे से अजीब सी परछाई हिल रही थी। किसी की धीमी हंसी गूंजी, हाँ हाँ हाँ। फरिश चौंक पड़ा। कौन है वहां? सायरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फरिश का हाथ कसकर पकड़ लिया। फरिश, हमें यहां से तुरंत जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि दोनों भाग पाते, काले धुएं का गोला अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। उस धुएं से एक लंबा चौड़ा लाल आंखों वाला जिन्न निकला। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, सायरा, तू इंसान के साथ रहकर हमें धोखा दे रही है। अब तू हमारी दुनिया में चलेगी। सायरा कांप गई। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं यहां खुश हूं। जिन्न जोर से हंस पड़ा। तेरी खुशी की कोई कीमत नहीं। तू हमारी अमानत है और अब हमारे साथ चलेगी। फरिश गुस्से में आगे बढ़ा। रुको, सायरा मेरी है, उसे मैं किसी हालत में तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगा। जिन्न ने एक ही झटके में फरिश को दूर फेंक दिया। वो मिट्टी में लहूलुहान होकर गिर पड़ा। सायरा चीख उठी, फरिश! जिन्न ने धुएं की जंजीरें निकाली और सायरा को बांध लिया। वो छटपटाती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा अस्तित्व धुएं में समा गया। फरिश दर्द से उठने की कोशिश कर रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर सायरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ उसका दुपट्टा रह गया। सायरा गायब हो चुकी थी। फरिश जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सायरा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न चली जाए। दूसरी तरफ सायरा अब जिन्हों की दुनिया में कैद थी। चारों तरफ अंधेरा, लाल आसमान और आग जैसी लपटें। उसे लोहे की जंजीरों में बांध दिया गया था। उसके सामने वही जिन्न खड़ा था जिसने उसे उठाया था। वो बोला, अब तू इंसानों की मोहब्बत भूल जा। यहां जिन्हों की दुनिया में तुझे हमेशा के लिए रहना होगा। सायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, फरिश, मुझे बचा लो। और अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, क्या फरिश सायरा को ढूंढ पाएगा? क्या सायरा जिन्हों की इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकल पाएगी, या ये मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इसका राज खुलेगा नीम गांव की जिन्नात भाग 6 में। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले।